बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच बातमी आहे जम्मू आणि काश्मीरमधून। जम्मू आणि काश्मीरमधल्या श्रीनगरमधून एक महत्त्वाची बातमी समोर येते आहे। नवगाव पोलीस ठाण्यात जप्त केलेला स्फोटकांचा स्फोट झालेला आहे आणि हा स्फोट इतका भीषण होता की या स्फोटात 9 जणांचा मृत्यू झालाय तर 29 जण जखमी झालेत। या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज सुद्धा समोर आलेलं आहे। दरम्यान ही स्फोटकं फरीदाबादमध्ये मिळालेली स्फोटकं असल्याचं कळत आहे। महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतोय। जम्मू आणि काश्मीरमधून ही महत्त्वाची बातमी समोर येते। श्रीनगरमधून नवगाव पोलीस ठाण्यात जप्त केलेल्या स्फोटकांचा स्फोट झालाय। हा स्फोट अत्यंत भीषण होता। या स्फोटामध्ये 9 जणांचा मृत्यू झालाय। जप्त केलेली ही स्फोटकं होती आणि या स्फोटकांचा स्फोट झाला याचा सीसीटीव्ही सुद्धा समोर आलेला आहे आणि त्यामुळे आता श्रीनगरमध्ये सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे। या दुर्घटनेत 29 जण जखमी झालेत। या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज सुद्धा समोर आलंय। दरम्यान ही स्फोटकं फरीदाबादमध्ये मिळालेली स्फोटकं असल्याचं कळत आहे। या स्फोटामुळे श्रीनगर अक्षरशः हादरून गेलाय। जम्मू काश्मीरच्या श्रीनगरमध्ये ही घटना घडली आहे। जप्त केलेल्या स्फोटकांचा नवगाव पोलीस ठाण्यात स्फोट झालाय। अतिशय भीषण असा हा स्फोट झालेला आहे आणि याचा सीसीटीव्ही सुद्धा समोर आलाय आणि त्यामुळे आता श्रीनगरमध्ये जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे। सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे। या स्फोटांमुळे श्रीनगर हादरून गेलाय। हा स्फोट इतका भीषण होता की या स्फोटात अगदी 9 जणांचा मृत्यू झालेला आहे तर अनेक जण जवळपास 29 जण जखमी झालेत। या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये सुद्धा दिसू शकतं की अतिशय भीषण असा हा स्फोट झाला। आगीनं रौद्र रूप धारण केलं। नवगाव पोलीस ठाण्यात हा स्फोटकांचा स्फोट झाला। ही जप्त केलेली अशी ही स्फोटक होती। या स्फोटकांचा स्फोट झाला। अतिशय भीषण असा हा स्फोट होता। मैं इस समय नौगांव पुलिस स्टेशन के बाहर हूं और कल देर रात यहां पे धमाका हुआ जिस धमाके की वजह से 7 लोगों की जान गई, 27 के करीब जख्मी और 5 की हालत गंभीर बताई जाती है। और सबसे आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी यहां तैनात है और इस इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। यहाँ पे कंसर्टीना वायर बिछा दी गई है। किसी को भी पुलिस स्टेशन की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन है नौगांव पुलिस स्टेशन। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 18 अक्टूबर को इस इलाके में जब जैश ए मोहम्मद के पोस्टर आए थे तो इस पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और जिसमें उन्हें पता चला था कि जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकवादी हैं वो जो दिल्ली और बाकी अन्य भारत के इलाकों को दहलाना चाहते हैं और कई विस्फोट करना चाहते हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन के तहत उन्होंने कई लोगों को घेरा और कई पता चला कि किस तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, पैरामेडिक इन्वॉल्व थे और उन्होंने उन डायरेक्टर्स को पकड़ लिया। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कमांडोज भी आ रहे हैं पुलिस के, वो भी अंदर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ हमने देखा कि देर रात तक एम्बुलेंस यहाँ पे आती रही और उसके साथ साथ यहाँ पे स्निफर डॉग भी लाए गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार घेराबंदी की जा रही है। इस समय सबकी निगाह एक ही चीज पर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या वजह रही कि धमाका हुआ। क्योंकि बताया जाता है जो सूत्रों के अनुसार कि जब वहां पे फोरेंसिक की टीम और पुलिसकर्मी जांच कर रहे थे एक्सप्लोसिव मटेरियल जो उन्होंने फरीदाबाद से पकड़ा था, उस दौरान वहां पे धमाका होता और धमाके की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि 30 किलोमीटर के इलाके में उसकी आवाज सुनाई दी। और उस धमाके के कारण कई जो मकान है यहाँ पर उनकी खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। और बताया जाता है कि एक टेलर जो कि बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में ताकि वो जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल था उसको कवर करने के लिए वो एक कपड़े को तैयार कर रहे थे, टेलर मास्टर की भी उस धमाके में मौत हो गई है। उसके बाद से यहाँ पे पैनिक की सिचुएशन है और यहाँ पे लगातार सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात भी आए थे और जो कि सिचुएशन का जायजा ले रहे थे। और इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में 2-3 चीजों पर वो इस समय जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, जांच करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह रही है, क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या कोई आईडी थी, क्या फटी है। अब ये जांच का विषय है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट किसकी वजह से हुआ है, वो तो अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल काफी देर तक यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जो भी इंश्योर थे लोकल कुछ इनसे बातचीत करने। आप यहीं रहते हैं जी? जी हाँ। क्या जब धमाका हुआ मैंने सोचा वो सिलेंडर फट गया, मेरे को नहीं पता ये ऐसे हो गया। अच्छा, बाकी शुक्र अल्लाह का इंसान बच गए, खिड़कियां दरवाजे सब टूट गए। काफी दहशत का माहौल होगा। जी हाँ, बहुत सारा दहशत का माहौल हो गया उस टाइम। देखिए, हम यहाँ के रिहायशी लोगों से बात कर रहे हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल से। उनका कहना है कि यहाँ पे जब धमाका हुआ तो उनकी खिड़कियों के शीशे टूट गए लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो भी नुकसान हुआ वो पुलिस स्टेशन में हुआ। पुलिस स्टेशन में इस समय आप देखिए ये काफी घंटों के बाद यहाँ लोग निकल रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर ही थे जब ये धमाका हुआ था? पता नहीं।
देखिए, कुछ अभी भी लोगों के चेहरे पर आपको डर दिखेगा। ये लोग जो कि पिछले कई घंटों से अपने अंदर थे, अब वो यहाँ से निकलकर अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं, कोई खरीदारी के लिए जा रहे हैं। ये आप यही थे उस समय जब ये धमाका? जी जी, वहाँ पे आपने क्या देखा था? पता नहीं, इतना अटैक हुआ कि क्या बोले हम बार बार बच गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। पूरे मकान यहाँ हिले उस समय? सब शीशा कोई भी नहीं, खिड़कियाँ नीचे हैं, हर कुछ। उस पर क्या लगा आपको? ये क्या हुआ? हमें लगा कि ऊपर से कुछ आया है, हमें नहीं पता था ये हुआ है, हमें नहीं पता था। बच्चे भी बाल बच गए, जख्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इनको वहाँ पर ये नहीं रखना था, ये थाना थोड़ा छोटा है, उनको नहीं रखना था वहाँ पे, इनको नहीं रखना था वो। देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पर आपको दहशत नजर आएगी, क्योंकि उनको लगता है कि नई जिंदगी मिली है। पूरी तरह से कहते हैं कि धमाका इतना स्ट्रांग था, उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उनके मकान पूरी तरह से हिल गए। एक पल के लिए उनको लग रहा था कि जैसे उनके मकान पे आकर कुछ गिर गया हो, खिड़कियों के शीशे टूट गए, और एक डर का माहौल है। और आप देख सकते हैं कि लगातार इस इलाके की घेराबंदी की जा रही है। सीनियर अफसर सुबह से लगातार आ रहे हैं। देर रात तक हमने देखा कि किस तरीके से एम्बुलेंस में इंजर्ड को शिफ्ट किया जा रहा था। दरम्यान आमचे रिपोर्टर प्रदीप दत्ता यांनी या घटनास्थळावरून हा आढावा घेतला होता। वळ्यात